जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्राम विकास अधिकारी के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स हमारे ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी भाई बहनें, उन सब के लिए एक ही चीज़ें मैं कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। और इसमें मैंने ग्राम विकास अधिकारी जो कि हमारे मित्र हैं उनसे मैंने बात करी है कि कैसे उन्होंने जो है तैयारी करी और कैसे आप लोगों की तैयारी करो ताकि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो सके। तो इस वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा समय ज़रूर निकालें इस वीडियो के लिए, हो सकता है आपका इसमें फ़ायदा हो जाए। और ये पार्ट 1 है क्योंकि ये मेरा कोई स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं है, मैंने ऐसे ही बस ले लिया था तो मुझे लगा आप लोगों तक ये पहुंचाना चाहिए, तो मैंने इसे आज अपलोड कर दिया है। बाकी दोस्तों, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप लोग अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में करिए। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सबके जवाब जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा, उनके साथ करके सारी जो क्वेरीज़ हैं आपका उसमें मैं डाउट्स को क्लियर करूँगा। बाकी दोस्तों, बस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी कैसे पढ़ना है, कैसे सिलेक्शन लेना है, सारी जानकारी मैं आपको समय समय पे बताता रहूँगा। तो चलिए आप लोग वीडियो देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं। जय हिंद दोस्तों। आज मैं हमारे मित्र हैं कामता जी, जिनसे मैं आपको आज मिलवा रहा हूँ क्योंकि ये ग्राम विकास अधिकारी हैं और 2016-17 में सिलेक्ट हुए थे। 17 में, हाँ 17 में सिलेक्ट हुए थे। और मैंने सोचा कि अब आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी रहती है कि इसका वर्क प्रोफाइल क्या है, जॉब नेचर कैसा है, प्रेशर है कि नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो इनसे पूछा जाए कि इसमें कैसे क्या काम करना रहता है और जो भी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोगों को क्वेरी भी रहती है कि जिसे एक जेन्युइन आदमी कोई अपना इंट्रोडक्शन देता है या फिर बताता है कि इसके बारे में, जॉब के बारे में, तो थोड़ा ज़्यादा विश्वसनीय होती हैं चीज़ें। तो मैंने सोचा चलो आज सीधे आपकी बात करवाते हैं। तो ठीक है, तो बताइए भाई कि इसमें जो है ये ग्राम विकास अधिकारी की जो पोस्ट है, इसके मतलब जैसे कि कैसी पोस्ट है, कुछ बताइए इस बारे में। सबसे पहले तो सभी दोस्तों को, जितने लोग हमें देख रहे हैं, सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं कामता प्रसाद, ग्राम विकास अधिकारी, जो कि भाई साहब ने बताया, ये हमारे परम मित्र अंकित कुमार, इन्होंने बताया कि कैसे क्या इस जॉब में क्या होता है, कैसे सिलेक्शन पाना है, किस लेवल से मेहनत करनी है, क्या क्या इसके वर्क हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, कितना हम लोग वर्क रहता है, हम लोगों का हर चीज़ें रहती हैं। इसकी हम विस्तृत जानकारी आज आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अंकित जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम लोग होली के इस पावन अवसर पर आपको भी धन्यवाद मिल रहे हैं और बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। हम लोग परम मित्र रहे हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हैं शुरुआत से, और आज भी हम लोगों का वही फील आता है जब हम लोग स्टार्टिंग प्राइमरी से किए थे। और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है मिलके, और हर बातें, हर तरीके की बातें शेयर करते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों, आगे हम बताएंगे आप लोगों को कैसे क्या होता है। सबसे पहले तो सिलेक्शन की प्रिपरेशन, मतलब कैसे हमको इसकी तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट को हमें फोकस करना है, किस सब्जेक्ट को हमको मैनेज करके चलना है, कौन सा सब्जेक्ट हमारे मार्क्स ज़्यादा गेन कर सकता है, ये सब चीज़ें हम आप लोगों को विस्तृत करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका चयन जो अपना UPSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, वहाँ से होता है। और इसकी तैयारी के लिए इसमें 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं। पहला आपका हिंदी है, दूसरा आपका GK है, तीसरा आपका रीजनिंग है, और चौथा आपका जो इसी से रिलेटेड होता है, जो भी ग्राम विकास से संबंधित वो होते हैं। ठीक है, बताना चाहूँगा कुछ लोगों की जैसे हिंदी या अदर सब्जेक्ट उसका मजबूत होता है, या किसी की मान लो हिंदी मजबूत है तो किसी की रीजनिंग मजबूत है, या किसी की जो है GK मजबूत है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान यानी GK उठाते हैं कि GK हमको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस लेवल की पढ़ना है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना उत्पन्न करके। लोग देखते हैं हमारे जो साथी हैं, कई बुक्स ले आते हैं और उस पर जो है फोकस उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, उसमें वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इस बुक से कितना हम पढ़ें। तो आपको बताना ही चाहूँगा कि कुछ ना लीजिए आप, जैसा कि मैंने किया है। कुछ नहीं करना है, बस आप लूसेंट लीजिए। लूसेंट लेके बस आप ये मान लीजिए कि
करंट को छोड़ करके, जो भी करंट है वो तो आपको अदर से पढ़ना है, बाकी जितना आपकी हिस्ट्री है या जितनी ज्योग्राफी है, जो भी अदर सब्जेक्ट हैं, जो भी जीके से संबंधित हैं, सारे सब्जेक्ट की तैयारी आप जो है लूसेंट से करिए। ये मान लीजिए लूसेंट ही आपका रामबाण है। अच्छा, हिंदी के लिए अगर जैसे मान लो कोई बुक पढ़नी है जी, तो हिंदी के लिए कौन सी बुक सही रहेगी जिससे कि कम समय में अगर अच्छा किया जा सके? हिंदी के लिए देखो कई बुक्स होती हैं, लेकिन हम कहना ये चाहेंगे, बताना ये चाहेंगे कि जो आपके एक लेखक हैं अरिहंत जी, अरिहंत की एक जो हिंदी आती है, उनकी कोई भी आप बुक ले लीजिए हिंदी की, क्योंकि वो इतना सटीक रहता है कि वो ज़्यादा उसमें अन्य चीज़ें ना शामिल करके जो मेन चीज़ें हैं, जो रूल्स हैं, हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि कुछ लोग क्या करते हैं, हिंदी रट लेते हैं, मालूम हुआ संधि विच्छेद उन्होंने रट लिया, हिमधन आलय रट लिया, और गए एग्ज़ाम सेंटर पे गए, एग्ज़ाम देने गए और हिमधन आलय उनको नहीं मिला, तो बाहर निकलते हैं तो उनका क्वेश्चन यही रहता है कि हमने हिमालय पढ़ा था और हिमालय नहीं मिला। हिमालय बिल्कुल हिमालय जो है वो क्वेश्चन नहीं आया, नहीं तो हम कर लेते, भले विद्यालय आ गया, लेकिन क्योंकि विद्यालय और हिमालय का जो उसका रूल्स है, जो उसकी मतलब परिभाषा के अंतर्गत जो हमारे संधि हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसलिए कि उसको जब हम समझेंगे तो उसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी तरीके का आएगा तो हम अच्छा सा कर लेंगे। इसलिए हमारा कहना ये है कि अरिहंत जी की जो बुक है उसको आप लीजिए और फोकस ये करिए कि जो उनकी रूलिंग है, जितने भी उसके रूल्स हैं, जो नियम हैं, उनको आप अच्छे से पढ़िए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक बार अपनी बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, फिर कोई भी एग्ज़ाम, हम केवल वीडियो की ही बात नहीं कर रहे हैं, मैं खुद तीसरी जगह सिलेक्टेड हूँ, तीसरी बार। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे हर सब्जेक्ट पे कमांड था, पहली बात। दूसरी चीज़, हिंदी पे मेरा बहुत ज़्यादा कमांड था, और हिंदी में जितना हम मान लो अदर सब्जेक्ट में हम मिस कर देते थे 2-4 क्वेश्चन, उतना हम हिंदी में बैकअप कर लेते थे अपना। इसलिए आप अरिहंत जी की कोई भी बुक ले लीजिए, उसमें नो डाउट कहीं भी किसी तरीके कन्फ्यूज़न नहीं, आप उसमें जो है आप पढ़ें अच्छे से और बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, जो जैसे कि 2018 वाला जो वीडियो था वो कैंसिल हो गया था, वो अभी एग्ज़ाम 1-2 महीने में होगा या जो भी समय लेगा, तो जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उस समय भर दिए होंगे, तैयारी सही से नहीं कर पाए होंगे। अच्छा, उनके लिए मतलब क्या कहना चाहेंगे? अगर मान लो 6 महीने का समय है या 5 महीने का समय है, तो वो मतलब क्या 4-5 महीने में जीएस और हिंदी, अगर वो मीडियम लेवल के हैं, मतलब 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वो कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। वही चीज़ हम एक चीज़ पहले बता गए कि आपको ज़्यादा बुक्स में कन्फ्यूजन उत्पन्न नहीं करना है। होता क्या है, टाइम आपके पास है नहीं, और आप यही नहीं डिसाइड कर पाते हैं किस बुक से हमको पढ़ना है। अब जब आपके पास कई बुक्स होंगी, कई जो राइटर्स हैं उनकी बुक्स होंगी, उस कंडीशन में आप कम टाइम में नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अरिहंत जी की कोई भी एक बुक उठा के ले लीजिए, लूसेंट ले लीजिए, रीजनिंग की कोई एक अच्छी सी बुक ले लीजिए जिसमें सारे, क्योंकि रीजनिंग में सारे जो आपके चैप्टर होते हैं, सारे चैप्टर होते हैं, उन्हीं चैप्टर से आप चैप्टर वाइज आपको तैयार करना है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए जैसे कि इसमें जो ड्यूटी तो 10 से 5 ही होगी? हाँ, ड्यूटी 10 से 5 है। और होता क्या है, इसको हम वर्क से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहे हैं कि क्या इसमें वर्क होते हैं, कितना प्रेशर होता है, क्या करना होता है, किसके टच में रहना होता है, कौन हमारा सुप्रीमो होता है, किसको हम रिपोर्टिंग देते हैं, कौन हमारा जो है कौन हमसे किस काम के लिए आता है, किस किस काम को हम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे टाइमिंग की। टाइमिंग के लिए 10 से 5 देखो ऑफिशियली कोई भी होता है कि 10 से 5 हमारा टाइम होता है, जो सरकार का अपना एक रूलिंग है, आज से नहीं सदियों से। अच्छा, दूसरी चीज़, ये हमारी जॉब कोई ऑफिशियल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि हम नहीं 10 बजे गए ऑफिस में बैठे, 5 बजे ऑफिस से निकल लिए, ऐसा नहीं है। ये हमारी फील्ड की जॉब है। फील्ड में क्या होता है, अपने हम कार्य क्षेत्र में पहुंच गए। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें आपके पास कई ग्राम पंचायतें रहेंगी, एक ग्राम पंचायत नहीं रहते हैं, ग्राम पंचायत कई रहती हैं, क्योंकि हमारे लोगों की जो वैकेंसीज़ हैं, जो मान लो स्टाफ है अभी भी बहुत कम है। इसलिए जितने भी हमारे साथी लोग हैं, सभी के पास, किसी के पास 3, किसी के पास 4, किसी के पास 5, मतलब एक पूरा क्लस्टर रहता है। हमारे पास भी 4 हैं। उसमें क्या होता है भाई, 4 ग्राम पंचायतें, तो हम डेली तो चारों में नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हम लोगों का क्लस्टर
के अनुसार जो है बना होता है, किस दिन हमको किस ग्राम पंचायत में बैठना है। हम वहाँ जाके अपना जो हमारा पंचायत ऑफिस होता है, जो ग्राम सचिवालय होता है, हम वहाँ जाके बैठते हैं। गांव की जो भी समस्याएं हैं, कहने का मतलब A to Z विकास से संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, जो उनकी विधवा पेंशन है या वृद्धा पेंशन है, जो हमारे दिव्यांग भाई लोग हैं उनका दिव्यांग पेंशन है, या हमारे आवास से संबंधित काम है, विकास से संबंधित जितने भी काम हैं जो हमारे प्रधान जी लोग कराते हैं, वो सारे काम हमारे ही माध्यम से होते हैं। दूसरी चीज़, अब जैसे कोई भी चीज़ विधवा पेंशन बनवानी है तो अब वो भटकेगी महिला, मान लो जो हमारी बुज़ुर्ग महिला है, विधवा हो गई है या है ना, तो भटकेगी। तो हम लोग जब पंचायत ऑफिस में बैठते हैं तो उनको पूरा पता है कि हमारे सेक्रेटरी साहब जो है फला दिन में आएंगे, हमें मिलेंगे और हमारा जो है वहाँ जाके हम जो भी हमारे समस्याएं हैं वहाँ सॉल्व हो जाएंगे। आके उनसे अपना जो है जो भी कागज़ हैं उनसे ले करके और उनका फॉर्म ऑनलाइन करा के अपने आप हमारी रिपोर्ट लगेगी। वो रिपोर्ट जाके हमारे ब्लॉक लेवल पे जो होते हैं ADO समाज कल्याण, मतलब जो सहायक विकास अधिकारी जो होते हैं उसको समाज कल्याण के, वो उनके पास जमा हो जाता है। फिर उनके डोंगल लग के वो सीधे अप्रूव जिले पे चला जाता है, जिले से वो स्वीकृत हो जाती है। अच्छा, आप ये बताइए, जो इसका जो काम है, जैसे कि जैसे कुछ लोग होंगे जो इसकी जॉब करते करते साथ में मतलब आगे भी PCS या IAS या जो भी आगे एग्ज़ाम हैं, उनके बड़े एग्ज़ाम्स हैं, उनकी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मतलब कितना समय दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, या फिर अगर देना है तो कितना मतलब उनको एफ़र्ट करना पड़ेगा अपनी जॉब में, उसके बाद वो समय दे सकते हैं? बिल्कुल टाइम दे सकते हैं। देखो, जॉब कोई हो, अगर आप टाइम देना चाहें अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कह लीजिए या फिर किसी प्रिपरेशन के लिए, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। वर्डन तो रहता ही है। हम बता गए कि 4-4, 3-3 ग्राम पंचायतें रहती हैं, तो वर्कलोड तो रहता ही कि ये प्रेशर है, ये काम करवाना है, टाइम बाउंड है, इसको इस टाइम में कराना है, तो वो तो रहता है। लेकिन जब आप 5 बजे के बाद अपने, सबसे बड़ी अच्छी चीज़ इसमें ये है कि आप इस जॉब को अपने घर से कर सकते हो, घर से ड्यूटी जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप जब घर से जाएंगे उसमें एक आपको घर का जो मतलब, जैसे मान लो बाहर रह रहे हैं तो वहाँ पे खाना, रूम, हर एक चीज़, व्यवस्थाएं, सब चीज़ें मान लो थोड़ा इनका अनकम्फर्ट फील होता है। लेकिन जब आप घर से करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम रिलैक्स हैं और किसी तरीके का हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है। दूसरी चीज़, होम डिस्ट्रिक्ट या होम ब्लॉक या पास की ब्लॉक कैसे मिलती है ना भाई। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे दोस्त ऐसे लोग हैं जो अदर डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनको मान लो रूम लेके रहते हैं। तो इसलिए जितनी आप अच्छी मेहनत कर लेंगे स्टार्टिंग में, एग्ज़ाम टाइम जितनी आप अच्छी मेहनत कर लेंगे, जितनी अच्छी आपकी रैंक आ जाएगी, उस हिसाब से रैंकिंग के हिसाब से आपको होम ब्लॉक मिल जाएगा। नहीं, होम ब्लॉक नहीं मिलेगा। हम लोगों को जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं उनको होम ब्लॉक नहीं मिलता है। अदर का कोई ब्लॉक हो, मतलब होम ब्लॉक छोड़ नियरेस्ट अपने डिस्ट्रिक्ट मान लो है या जो भी, वो नियरेस्ट मिल सकता है अगर रैंक। कोई भी ब्लॉक आपको मिल जाएगा, लेकिन आपका होम ब्लॉक नहीं होता है। इसलिए आप जो है अपनी प्रिपरेशन घर पे रह के अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैथ और का तो कोई रोल रहता नहीं, जैसा कि नोटिफिकेशन वगैरह में है कि उतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो जैसे जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं तो मतलब उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ अच्छी रहती हैं ये जॉब करने की। बिल्कुल, क्योंकि देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सबकी तो बात नहीं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मैथ्स है या उनकी इंग्लिश है थोड़ा वीक होती है, जैसा कि मेरी भी रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेवल में रहती थी। लेकिन हम देखते थे अपने कोचिंग सेंटर में, तो वहाँ पे बच्चों की मैथ कमज़ोर है या मान लो जो इंग्लिश है वो उनकी वीक है, तो उस कंडीशन में वो थोड़ा पीछे रह जाते थे। लेकिन इस जॉब में मैथ या इंग्लिश आपकी जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें नहीं आना है। इसलिए जो आपके सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है वो आना नहीं है, मैथ है आना नहीं है, ठीक है, तो इसी को आप, संस्कृत है आना नहीं है, तो ये सब जब नहीं आने हैं तो आपको स्वाभाविक है कि आप अच्छा स्कोर कर लें। इसलिए ज़्यादा स्कोर जो है अच्छे स्कोर करके लोग आगे बढ़ते हैं।
मतलब इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो अगर देखा जाए तो हिंदी का है और जीएस का है, यानी जो ये दोनों सब्जेक्ट जिसके अच्छे होंगे और जो एग्ज़ाम से पहले 2-3 महीने पहले मतलब अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो उनका होने की संभावना बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी, जीएस और आपकी जो रीजनिंग है, रीजनिंग पे भी बढ़िया फोकस करना है, क्योंकि रीजनिंग भी आपकी अगर अच्छी है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर सारे सब्जेक्ट कमज़ोर हैं तो अब आप थोड़ा पीछे रहेंगे। बस 19-20 तो हर सब्जेक्ट होता है ना, 19-20 तो हर सब्जेक्ट रहेगा। और ये मान लीजिए जैसे हिंदी आपने बढ़िया मजबूत कर ली, 30 क्वेश्चन आपके हिंदी में मान लो आए, ठीक है, या 50 क्वेश्चन आए, उसमें से आप 48, 30 में आप 28-29 कर ले जा रहे हैं, तो अगर आपके रीजनिंग में 30 में 25 भी आ रहे हैं तब भी आप अच्छा स्कोर कवर कर लेंगे। दोस्तों वैसे भाई आप ये बताओ कि जैसे कि कुछ लोगों की क्वेरी रहती है कि जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी में आजकल फ्रेश जो भर्ती नहीं हो रही है, करप्शन हो जा रहा है, ऐसा मतलब ऐसा आपकी क्या राय है इस मामले में, और जो भी स्टूडेंट्स हैं आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं दोस्तों, अगर ये सब भ्रांतियाँ आप सब लोगों के दिमाग में हैं कि फ्रेश भर्ती नहीं होती हैं या कहीं हमारा जो है बिना सेटिंग के या किसी बिना उसके हमारा कुछ नहीं होने वाला है, ये सब भ्रांतियाँ आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल ये मान लीजिए कि हाँ 100% ईमानदारी के साथ, कहीं कोई निसंकोच, क्योंकि मैं सिलेक्टेड हूँ, ठीक है, और कहीं कोई आपको भ्रांति आपके दिमाग में ला रहा है तो ऐसा कुछ आप लोग अपने दिमाग में मत लाइए। बिल्कुल ये मान लीजिए कि बस आप अपनी मेहनत पे भरोसा करिए। अगर आपने मेहनत की है तो ये मेरी गारंटी है 100% आपको सफलता मिलेगी। कहीं किसी प्रकार का कोई सेटिंग, कोई जुगाड़, कहीं कुछ नहीं चलता है। मेरे कई जानने वाले हमारे मित्र भी ऐसे हैं जिनका फ्रेश मतलब कहीं किसी तरीके का कोई उनका कहीं कोई बात तक नहीं थी, कोई किसी को मतलब इस तरीके का कोई बात कहीं किए नहीं। मतलब जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और अगर 1-2% कहीं से हो रहा है तो उसको आप भूल के 98%, 99% में लड़के और नौकरी आराम से ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगा 2% का भी उसमें कोई चांस नहीं है कि नहीं 2% उसमें होता है, बिल्कुल नहीं। मतलब ये मान लीजिए कि कहीं कोई वो नहीं है, बस आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। अगर आपको आपकी मेहनत पे भरोसा है तो ये मुझे पूरा भरोसा है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि कुछ दोस्तों का एक क्वेश्चन है कि भाई जो लड़के जैसे इंग्लिश में या मैथ में कमज़ोर हैं, तो और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लड़के एसएससी बैंक की तरफ जा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की कोई तैयारी नहीं करना चाह रहा है, यूपी की कोई तैयारी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह लेट में होते हैं। तो मेरा भी ये मानना है कि हाँ होते हैं, लेकिन थोड़ा है कि अगर जो बच्चे अगर करना चाहें मान लो यूपी ट्रिपल एससी की, तो उन्हें करना चाहिए या फिर एसएससी बैंक की तरफ जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। हम इस पक्ष में नहीं हैं कि आप जो है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ ही जाइए, क्योंकि इसके साथ साथ में जैसे हमारी हिंदी है, जीएस है, ये मान लो आपका कोई भी एग्ज़ाम लगभग सभी में रहता है, ठीक है। और बाकी जो आपकी ये यूपी एसएससी है तो उसमें आपकी मान लो ईयरली या रेगुलर वैकेंसीज आती रहती हैं, रेगुलर एग्ज़ाम कराते रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा लेट ज़रूर होता है। इस पक्ष में मैं भी हूँ कि कुछ लेट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मान लीजिए कि कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो वास्तव में ये बात सही है। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका होगा। और कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं उत्पन्न करना है कि हमें एसएससी ही करना है या यूपी ट्रिपल एससी ही करना है या हमको ये करना है, इस तरीके से नहीं। देखो, आप जो मेहनत कर रहे हो तो इंग्लिश मैथ भी आप साथ में ले सकते हो ना, लेकिन हिंदी और जीएस पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। रीजनिंग तो सभी में आना है, रीजनिंग पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। बस हिंदी तो हम बचपन से अच्छे से अगर पढ़े हैं तो हमें क्या है, वही तो सब एक बार अपने सारे उसके नियम्स जो भी रूल्स हैं सारे आप तैयार कर लीजिए। बस क्या है, मुझे नहीं लगता है कि हिंदी में कोई बहुत बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन बस यही है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस के साथ जो है तैयारी करना है और दोनों तरफ आप ध्यान देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी जो है ऐसा नहीं है कि मैं एसएससी नहीं कर रहा था उस समय, लेकिन ये ज़रूर है कि यूपी ट्रिपल एससी पे फोकस बहुत ज़्यादा था, जिसका मुझे आज मैं इस पोस्ट पे हूँ तो उसका मुझे जो है असर दिखाई दिया। ठीक है, चलिए, थैंक यू आपका बहुत बहुत। और बाकी जो भी आप लोगों की अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में करिए और मैं भाई से दोबारा वार्तालाप आपकी करवा दूंगा। जो भी क्वेरी हैं सारी आप कमेंट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना समय दिया। और
बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और हमारे सारे लिसनर्स जितने भी हम लोग हाँ जुड़े हैं, जितने भी हम लोग हमको देख रहे हैं, जितने हमारे लिसनर्स हैं, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हमारी कही हुई बातों का या जो हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश की उस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। और कहीं कोई क्वेरी होती है, कहीं कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो बिल्कुल आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जो है शेयर करिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका अच्छे से और पूर्णतया आपका जवाब दूं। और इसी उम्मीद के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे लिसनर्स का। थैंक यू। जय भारत।